Hi everyone, a very happy new year to all of you. I am Riti and I am back again with another travel vlog. This time to the very famous Nandi Hills. Nandi Hills is also known as Nandi Durg and is often referred to as Nandi Betta Sunrise Point in Google Maps. It is situated at an elevation of around 1500 meters. It is a perfect weekend gateway situated approximately 60 kilometers from Bangalore in the Chikballapur district of Karnataka. Sunrise and sunset are picturesque here. The place is full of greenery and provides a nice view of city and beautiful landscapes. वीकेंड पर नंदी हिल्स में सनराइज या सनसेट के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, जिस कारण से जैसे ही हमारी बेटी की सर्दियों की छुट्टियां 23 दिसंबर से स्टार्ट हुई, हमने डिसाइड किया कि हमें सबसे पहले नंदी हिल्स विज़िट करना चाहिए। 23 दिसंबर को फ्राइडे था और हमने कम भीड़ एक्सपेक्ट करते हुए घर से सुबह तकरीबन 4:15 स्टार्ट किया। गूगल मैप्स ने लगभग 1 आवर 15 मिनट्स का ट्रैवलिंग टाइम प्रिडिक्ट किया। अर्ली मॉर्निंग भी काफ़ी ट्रैफिक देखने में आया। बेंगलोर से जाते हुए हमने NH44 पर अराउंड 30 किलोमीटर्स ट्रैवल किया और एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली रोड को लेफ़्ट में छोड़कर हैदराबाद की तरफ जाने वाली रोड पर ट्रैवल किया। नंदी हिल्स की तरफ जाते हुए हमें 2 टोल प्लाजा मिले। नंदी हिल्स से लगभग 30 किलोमीटर्स पहले हमें SH104 पर लेफ़्ट टर्न किया। यह रोड रात में काफ़ी लोनली लगती है, पर नंदी हिल्स की तरफ जाने वाले बाइकर्स और कार्स को ये लोनलीनेस फील नहीं होने देते। काफ़ी विजिटर्स नंदी हिल्स विजिट करने के लिए टैक्सी भी यूज़ करते हैं। जैसे ही हमने नीलमंगला चिकबल्लापुर रोड से नंदी हिल्स की तरफ राइट टर्न किया, लगभग 300 मीटर बाद हमें कारों की लंबी लाइन मिली। यहाँ से नंदी हिल टॉप तकरीबन 7.5 किलोमीटर्स है। हम यहाँ लगभग 5:15 पहुँच गए थे। ये कारों की लाइन इसलिए लगती है क्योंकि नंदी हिल्स टॉप पर जाने के रास्ते में एक गेट है जो बंद रहता है और सुबह 6 बजे तकरीबन वो खुलता है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये कारों की लाइन डबल हो जाती है क्योंकि सुबह के टाइम में अपोजिट साइड से कोई ट्रैफिक नहीं आता है। जैसे ही गेट खुलता है तो सारी कारें अपहिल क्लाइंब शुरू कर देती हैं। ऊपर जाने का रास्ता बड़ा ही घुमावदार है और नंदी हिल टॉप तक जाने के रास्ते में अंदाजन 40 कर्व्स या मोड़ आते हैं। अंधेरे में इस रास्ते पर कार आराम से चलाएं। नंदी हिल्स कार पार्किंग की एंट्री से पहले मैं कार से उतरकर सीधे टिकट काउंटर की तरफ चली गई। टिकट काउंटर पर बहुत भीड़ थी और लेडीज़ और जेंट्स के लिए कोई अलग लाइन नहीं थी। मैंने 3 मेंबर्स और एक कार के लिए 150 रुपीज़ पे करे। कार पार्किंग से नंदी हिल टॉप जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक ट्रैकिंग करते हुए पहाड़ पर चढ़ के जाना है, दूसरा रास्ता रोड से होते हुए है जो हिल टॉप तक एक छोटी बस में बैठकर जाते हैं। ये हरे रंग की बसेस आपको टिकट पॉइंट के पास एंट्री गेट के पास मिल जाती हैं, जो हिल टॉप तक जाने के लिए पर पर्सन 25 रुपीज़ चार्ज करती हैं। इसी एंट्री गेट पर ही हमारी एंट्री टिकट को भी चेक किया जाता है। इस समय भी काफ़ी भीड़ थी और कार और बाइक पार्किंग में भी काफ़ी भीड़ थी क्योंकि थोड़ा अंधेरा था और सनराइज़ होने में थोड़ा टाइम बाकी था, इसलिए हमने हिल टॉप तक ट्रैक करते हुए जाने का फ़ैसला किया। लगभग 15 मिनट्स में हम हिल टॉप तक बिना रुके ट्रैक करते हुए पहुंच गए। हालांकि ट्रैक वाला रास्ता बीच में कुछ जगह काफ़ी स्टीप है और बीच में रेस्ट करने का भी मन करता है। ट्रैक करते हुए जिस रास्ते से हम गए वो श्री योग नंदीश्वरा टेम्पल के पास पहुंचता है। दूसरा जो बस से पहुंचता है वो रास्ता होटल पाइन टॉप रेस्टोरेंट के पास वाले सर्किल पर पहुंचता है, जहां से सीधे एलिवेटेड व्यू पॉइंट पर पहुंचा जा सकता है। मैं ये रिकमेंड करूंगी कि जिन लोगों को पहाड़ चढ़ने में दिक्कत हो या फिर जो एल्डरली हैं उनको बस सर्विस का यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें चलना भी कम पड़ता है और आप सीधे एलिवेटेड व्यू पॉइंट के पास पहुंच जाते हैं। दूसरा व्यू पॉइंट जो टेम्पल के पास है वो बहुत छोटा है, इसीलिए हम भी हिल टॉप की रेलिंग के साथ साथ एलिवेटेड व्यू पॉइंट के पास पहुंच गए, पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हमने सनराइज़ को नीचे रेलिंग के पास से ही कैप्चर किया। सनराइज़ 23 दिसंबर को लगभग 6:35 शुरू हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं नंदी हिल्स
से सनराइज कैप्चर करना एक अलग ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वेदर एकदम क्लियर था और व्यू पॉइंट के लेफ्ट में दो छोटी पहाड़ियों के चारों तरफ सफ़ेद क्लाउड्स भी नज़र आ रहे थे। ये नज़ारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे सन ऊपर आता गया ये क्लाउड्स भी और डेंस होते गए और ये एक मेमोरेबल व्यू बन गया। सनराइज़ कैप्चर करने के बाद हम एलिवेटेड व्यू पॉइंट पर पहुंच गए। हालांकि व्यू पॉइंट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और व्यू को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए हमें बहुत वेट करना पड़ा। इसलिए हमने जल्दी ही अपने कुछ फ़ोटो लिए और वापस नीचे उतर आए। एलिवेटेड व्यू पॉइंट के पास ही जहाँ बस ड्रॉप करती है वहाँ कुछ शॉप्स हैं जिनमें टी, कॉफ़ी, नारियल पानी के अलावा बाकी ईटेबल्स और साउथ इंडियन फूड भी मिलता है। इन दुकानों के आसपास बहुत सारे बंदर घूमते रहते हैं। हालांकि ये बंदर बहुत फ्रेंडली हैं और बिना उकसाए ये किसी को कोई हार्म नहीं करते। एक कप कॉफ़ी पीने के बाद हमने श्री योग नंदीश्वरा स्वामी टेम्पल की तरफ आगे बढ़ने लगे। इस मंदिर में एंट्री गेट के पास शू उतारने की जगह है और वहाँ एक इंडिविजुअल एक टोकन देता है और पर पर्सन 5 रुपीज़ एंट्री फी चार्ज करता है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और चोलास द्वारा बनाया गया है। बहुत ही पुराना मंदिर है। इस मंदिर के अंदर 3 प्रोमिनेंट पार्टीशन हैं और वहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ स्थापित हैं। मंदिर में दर्शन के बाद बाहर निकलते हुए लेफ्ट साइड में एक छोटा सा सरोवर भी है। मंदिर के प्रवेश द्वार छोटे हैं जिसका आपको अंदर और बाहर निकलते हुए ध्यान रखना होगा। इस मंदिर को विजिट करने में आपका करीब 10 से 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। मंदिर को विजिट करने के बाद हम वापस जाने से पहले दूसरे व्यू पॉइंट पर गए और कुछ और फोटोज और वीडियोस हमने वापस नीचे जाने के लिए रोड वाला रूट लिया जिसमें हमने जाते हुए नेहरू नीलाय, कर्नाटका स्टेज कॉटेज और एक पुराना एडवेंचर पार्क भी देखा। रोड के साथ जाते जाते हमें कई व्यू पॉइंट्स मिले जहां से ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिखता है। नीचे उतरने के बाद बस के पिकअप पॉइंट से थोड़ा आगे हमें टीपू सुल्तान की समर रिट्रीट बिल्डिंग नज़र आती है। इसी हेरिटेज बिल्डिंग के पीछे एक ड्रॉप पॉइंट है जहां से कि टीपू सुल्तान अपने प्रिजनर्स को नीचे फिकवाया करता था। इस बिल्डिंग के सामने हमने एक कपिल को प्री वेडिंग शूट कराते हुए भी देखा। वापस लौटते हुए हमने कोशिश करी कि हम श्री भोगा नंदीश्वरा मंदिर में दर्शन करें जो कि नंदी हिल से लगभग 8 किलोमीटर दूर था। मंदिर से तकरीबन 4 किलोमीटर पहले रोड में एक बड़ा मिट्टी का स्पीड ब्रेकर होने के कारण हमारी गाड़ी नहीं निकल पाई। 2-3 बार कोशिश करने के बाद हमने वापस लौटने का फैसला लिया। बेंगलोर लौटते हुए NH-44 के पास ही हमें टीपू सुल्तान का बर्थ प्लेस और देवनहल्ली किले का बोर्ड नजर आया। हाईवे से लेफ्ट उतरने के बाद तकरीबन 100 मीटर्स पर देवनहल्ली किला दिखता है। यह किला तकरीबन 500 साल पुराना है और हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के संबंध में प्रसिद्ध है। ये किला लाल पत्थर का बना हुआ है और कुछ जगह से दीवारें टूटी हुई हैं। यहाँ पर ज़्यादा विजिटर्स नहीं नज़र आते हैं और हमें सिर्फ 10-12 लोग यहाँ नज़र आए जो कि पिकनिक के लिए आए थे। थोड़ी दूर पर ही टीपू सुल्तान का बर्थ प्लेस है जहाँ उसका जन्म सन 1750 में हुआ था। हालांकि ये जगह इस समय अच्छी तरह से मेंटेन्ड नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like the content of my video, do like, share and subscribe for more such videos. Suggestions and comments are welcome.